हेलो बच्चों, आज कक्षा 10 का जयशंकर प्रसाद यानी उनकी कविता आत्मकथा का उसके विशेष बिंदु पढ़ेंगे हम। पाठ विशेष। जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि हैं। छायावाद की जो विशेषता है वो क्या है, उसमें बड़ा रहस्य होता है। कहते कुछ हैं, अर्थ बहुत सारे निकलते हैं, तो कई अर्थ आते हैं, ये उसकी विशेषता होती है। इस कविता में प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आग्रह किया कि आप अपनी आत्मकथा लिखें। आत्मकथा मतलब अपनी बायोग्राफी लिखें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बोले नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। और उसके लिए जो तर्क दिए उससे ये कविता उत्पन्न हुई है। आत्मकथा जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की कविता है। जो जीवन की सच्चाई है उसकी कविता है, और जो उनके जीवन में कमी रह गई उस पर यह कविता है। और ये एक सामान्य व्यक्ति की कविता है। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े कवि हैं, लेकिन वो अपने आप को कभी भी बड़ा नहीं मानते। अपनी महानता अपने आप कभी नहीं कहते। वो अपने आप को बड़ा एक सामान्य व्यक्ति की तरह मानते। ये उनकी विनम्रता है। दूसरी तरफ वो अपने एक महान कवि होने के बाद भी वो ये कहते हैं कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। ये उनकी विनम्रता का परिचय है। इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद यानी कोई भी मीट्रिक पैटर्न नहीं है। मुक्त सीधे बहते हुए प्रवाह में उनके भावनाएं हैं। और अपनी कविता को भोली आत्मकथा, वो अपनी आत्मकथा को क्या कहते हैं, भोली क्यों कहते हैं? क्योंकि वो छल छद्म कपट से बिल्कुल दूर है। वो एक बिल्कुल शांत और संतुष्ट जीवन जीना चाहते हैं। और वो कहते हैं मेरे जीवन में कोई बड़ी बात नहीं है, महानता है ही नहीं, तो मैं लिखूं क्या? आत्मकथा तो वो लिखते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, कुछ महान होते हैं। और शैली कौन सी है? संवाद शैली है। ज्यादातर इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है और प्राकृतिक उपमाएं दी हैं। मतलब जो उनके उपमान है वो प्रकृति से लिए गए हैं और संवाद शैली में लिखा हुआ है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं बच्चों। मिलते हैं अगले पाठ के पाठ विशेष के साथ। गुड बाय।